हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मेरे इस प्लेलिस्ट के वीडियो जो कि डाटा स्ट्रक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल है, ठीक है। जो मैंने पिछले वीडियो में उसके फार्मूला लिखवाए थे, तो उनके बेस पे हमारे एकेटीयू के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक, ए 90 30 और 40 विथ बेस एड्रेस स्टार्ट एट 1000। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट करिए एड्रेस एरे, ठीक है, जिसका साइज ये क्या है 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3, यानी कि 3 डायमेंशनल एरे है, ठीक। तो कह रहा है कि उसमें रो मेजर कॉलम और मेजर ऑर्डर को कैलकुलेट करना है। अब कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड एट 2 2 2, यानी कि 3 जो डायमेंशनल एरे है उसमें फर्स्ट एलिमेंट स्टोर है और ईच एलिमेंट टेकन 2 बाइट। अगर कह रहा है कि जो प्रत्येक एलिमेंट है वो टेकन करेंगे 2 बाइट। तो अब हम लोग किसको कैसे पहचाने कि ये हमारा 3rd डायमेंशनल है 2 डायमेंशनल। देखिए, ये हमारा आई होता है, जे होता है, के। यदि आई और जे रहता है तो 2 डायमेंशनल, ओनली आई रहता है तो 1 डायमेंशनल। यदि आई जे तीनों हैं, के आई जे के तीनों हैं, तो वो हमारे 3 डायमेंशनल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा है 3D डायमेंशन के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले रो मेजर को, क्योंकि पूछा रो मेजर को फिर कॉलम मेजर को। तो पहले हम लोग रो मेजर को काउंट करते हैं। तो पहले हमको गिवन वैल्यू क्या मिला है, गिवन वैल्यू, ठीक। तो गिवन वैल्यू m इक्वल टू क्या है 90 हो गया, ठीक। n इक्वल टू क्या है 30 हो गया, r इक्वल टू क्या है 40 हो गया, ठीक। तो ये तो m n r हो गया। तो इसी प्रकार i इक्वल टू क्या है 10 है, फिर j इक्वल टू क्या है 20 है और k इक्वल टू क्या है 30 है, ठीक। तो अब हमने ये लिख लिया। और जो हमारा कि बेस एड्रेस बी है वो कितना दिया है 1000 दिया है, ठीक। अब ये तो हमने हमारे क्वेश्चन से जो वैल्यू दिए हैं उसको लिख लिए। तो चलिए अब हम लोग रो मेजर का फार्मूला लिखते हैं। रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, लोकेशन, ठीक, ए आई जे कामा के, ठीक, इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस एम एन, फिर के -1 प्लस एन आई -1, फिर प्लस जे माइनस आई, ठीक है। जे माइनस आई नहीं, यहाँ पर 1 रहेगा, जे -1, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब वैल्यू को पुट करते हैं। तो लोकेशन ए आई जे और के, ठीक, इक्वल टू बेस वैल्यू हमारा कितना है 100 है, प्लस एम की वैल्यू क्या है 90 और एन की वैल्यू क्या है 30 और के की वैल्यू क्या है 30 -1 प्लस एन की वैल्यू क्या है 30, फिर आई की वैल्यू क्या है 10, ठीक, फिर -1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 20 -1 इक्वल, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 1000 प्लस इसको टोटल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 78,300, ठीक। फिर जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 9 3 27 यानी 270 आ जाएगा, ठीक। फिर ये 20 में से एक जाएगा 19। तो अब हम लोग इसका जब रो मेजर टोटल करेंगे, लोकेशन ए इक्वल टू आई जे और के, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 75 नहीं 79,589, ठीक। ये हमारा क्या आ गया रो मेजर आ गया। ये जो वैल्यू आई है ये हमारा रो मेजर आई है, ठीक। तो आप इसे एक बार कैलकुलेट किए हैं, देख लीजिएगा, ठीक। आप भी कैलकुलेट कर मेरे साथ करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए अब हम लोग पहले क्या करते हैं, अब हमने रो मेजर को कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग क्या करते हैं कॉलम मेजर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉलम मेजर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है कॉलम मेजर का, होता है लोकेशन
ए आई जे फिर के इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस एम एन के माइनस 1 प्लस एम जे माइनस 1 प्लस के माइनस 1। ये जो होता है ये हमारा बेस एड्रेस का कॉलम मेजर ऑर्डर का फार्मूला होता है। ठीक, तो इसी के बेस पर अब हम लोग वैल्यू जो दिया था उसको भी पुट कर लेते हैं। तो लोकेशन 10, 20 और 30, ठीक, ये हमारा वैल्यू दिया था। तो इसी के बेस पे हम लोग को कैलकुलेट करना था। तो बेस वैल्यू क्या हमारा 100 था। फिर एम एन को हमने कैलकुलेट किया तो हमारा क्या था 78,300 आया था ना, तो 300 लिख दिया। ठीक, 78,300 प्लस जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल, यानी कि एम का वैल्यू क्या था, सवाल में एम का वैल्यू 90 था, 90। जे का वैल्यू हमारा 20 था -1 प्लस के का वैल्यू क्या था 30 -1। ठीक, तो अब हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 78,300 प्लस इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 17, 10 प्लस 9। ठीक, तो अब हम लोग टोटल जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा टोटल वैल्यू आएगा 81,019। ठीक, तो ये हमारा जो होगा कॉलम मेजर ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप है सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रो मेजर को, कॉलम मेजर को, जो हमारा ये फार्मूला है ये कॉलम मेजर का, ठीक, और रो मेजर का, बस सेम क्या डिफरेंस है, यहाँ पर यम है वहाँ पर यन हो जाएगा, यहाँ पर यन है वहाँ पर यम हो जाएगा। तो ये हमारे रो मेजर और कॉलम मेजर के फार्मूले बेसिस सवाल है। ठीक है, जिसे मैंने सॉल्व कर दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि कैलकुलेशन में यदि कोई गलती रहेगा तो आप लोग कैलकुलेट कर सही कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।